बात उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के धंधे की हम करने जा रहे हैं। बलरामपुर के जलालुद्दीन उर्फ छांगुर गैंग के बाद आगरा से एक और बड़ा धर्मांतरण गैंग है जिसका पर्दाफाश हो रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि इस गैंग का कनेक्शन आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से था। इसका संचालन विदेशी फंड से किया जा रहा था। गैंग की फंड मैनेजर का नाम आयशा बताया जा रहा है। आयशा जो पहले एसबी कृष्णा थी, धर्मांतरण करके आयशा बनी। आयशा गोवा की रहने वाली है। आयशा के मंसूबे आईएसआईएस की तरह बेहद खतरनाक। आयशा का नेटवर्क कनाडा से लेकर अमेरिका तक फैला हुआ है और जानकारी मिल रही है कि आयशा के इशारे पर ही विदेशों से जो करोड़ों की फंडिंग आती थी, आयशा के पास आती थी और फिर आयशा ही इस विदेशी फंडिंग को आगे देश में अलग अलग जगह पहुंचाती थी। चौंकाने वाली बात तो यह है कि आयशा का नेटवर्क जो है वो मौलाना छांगुर वाले नेटवर्क से और ज्यादा बड़ा नेटवर्क है। खुलासा तो यह भी हो रहा है आयशा मुजाहिद बनना चाहती थी और उससे धर्मांतरण कराने वाले एजेंट्स को 200 करोड़ रुपए दिए थे। आगरा धर्मांतरण ब्रैकेट की अहम कड़ी आयशा। धर्मांतरण गिरोह की महिला कमांडर आयशा। आईएसआईएस की तरह खतरनाक मंसूबे पालने वाली आयशा। यूपी एसटीएफ और गोवा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में यूपी पुलिस ने आयशा को गोवा से गिरफ्तार किया। 26 साल की आयशा के पास विदेशों से फंडिंग आती थी और वो इस पैसे का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए करती थी। आरोपी आयशा उड़ीसा की रहने वाली है और अपने परिवार के साथ गोवा में रहती थी। आयशा ने इस्लाम धर्म अपनाया था। गिरोह की सबसे तेज तर्रार सदस्य के रूप में काम कर रही थी आयशा। छांगुर से भी बड़ा नेटवर्क आगरा से धर्मांतरण को संचालित कर रहा था और आयशा आईएसआईएस की तर्ज पर हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने का मंसूबा पाले थी। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध पीएफआई से, एसडीपीआई से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। एजेंसियों को पूछताछ में पता लगा है कि आयशा मुजाहिद बनना चाहती थी। सूत्रों के मुताबिक आयशा गोवा में रहकर उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक के नेटवर्क को संभाल रही थी। अपनी पहचान छिपाने के साथ ही विदेशी आकाओं के संपर्क में रहती थी। अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में बैठे आकाओं के फरमान गिरोह तक पहुंचाती थी। आयशा के इशारे पर ही करोड़ों की फंडिंग का बंटवारा होता था। दिल्ली और लखनऊ के एजेंट भी इस रैकेट से जुड़े थे, जिन्हें आयशा ने करीब 200 करोड़ रुपए दिए थे। मार्च 2025 में आगरा से गायब 2 बहनों की तलाश के दौरान पुलिस को इस गैंग के बारे में जानकारी मिली। आगरा पुलिस ने कोलकाता से दोनों बहनों को बरामद किया था। ये लोग 3 स्टेप में धर्मांतरण कराते थे और टारगेट को उनके अपनों से दूर रखते थे। पहले स्टेप में एफिडेविट और वीडियो बनवाते थे। दूसरे चरण में नाम बदलवाने का विज्ञापन किसी छोटे अखबार में छपवाते थे। फिर आता था 4 हफ्ते का कूलिंग पीरियड। इस पीरियड के बाद कानूनी चुनौती देना हो जाता था मुश्किल। लेकिन गिरफ्तारी के साथ ही पूरा नेटवर्क बेनकाब हो गया। 6 राज्यों में दबिश देकर अवैध धर्मांतरण में शामिल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद रैकेट की सारी परतें खुलने लगी।